हेलो एंड वेलकम बैक टू गेम ऑफ इलेक्ट्रिकल मैग्नेट। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि इन्वर्टर का डीसी सोर्स वाला वायर इतना मोटा क्यों होता है और एसी आउटपुट वाला जो वायर होता है वो इतना पतला क्यों होता है। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैटरी की। तो बैटरी पे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है 12 वोल्ट 260 AH। तो 12 वोल्ट से आपको पता चल गया होगा कि यह बैटरी 12 वोल्ट की है। अब आगे देखेंगे तो लिखा है 260 AH। AH का मतलब होता है एम्पियर आवर, यानी यह जो AH 260 है ये हमारी बैटरी के एम्पियर कैपेसिटी को बता रहा है। यानी अगर हम इस बैटरी पर 260 एम्पियर का लोड देंगे तो यह बैटरी 1 घंटे में डिस्चार्ज हो जाएगी, अगर यह 100% चार्ज होगी तो। और अगर 100% चार्ज नहीं है तो 1 घंटे से पहले ही डिस्चार्ज हो जाएगी। अब आप कहेंगे ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं अगर अपने पूरे घर का लोड और साथ में पड़ोसियों के घर का लोड भी ऐड कर दूं तो भी हमारा 260 एम्पियर का लोड नहीं होगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं बताता हूँ। 260 एम्पियर तो क्या, इससे भी ज़्यादा लोड हो सकता है। अब ध्यान से देखिए और सुनिए। जो बैटरी है हमारी वो है डीसी पावर, और अब हम लगाएंगे पावर का फार्मूला। तो जो हमारा डीसी करंट का फार्मूला होता है वो है V/I। चलिए साथ में एसी करंट का भी जान लेते हैं। तो जो एसी करंट का हमारा फार्मूला होता है वो है सिंगल फेस एसी करंट का V/I पावर फैक्टर, जिसको हम cos∅ भी बोलते हैं। और साथ में बात करते हैं एसी 3 फेज़ का भी। तो 3 फेज़ का जो फार्मूला है वो है √3 V/I पावर फैक्टर। तो ये हो गए हमारे तीनों फार्मूले पावर निकालने के। तो हम बात कर रहे हैं डीसी करंट की। तो इस बैटरी का पावर हम निकाल लेंगे फार्मूले की मदद से। तो डीसी करंट का फार्मूला है V/I। तो बैटरी का V है 12 वोल्ट और I है 260 एम्पियर। तो P = V और I को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 260, तो जो हमारा पावर निकल कर आएगा वो होगा 3120। तो ये हमारा पावर हो गया, यानी हमारी बैटरी की कैपेसिटी है वो 3120 वाट 1 आवर की है। तो अब अगर हम इस डीसी पावर को इन्वर्टर लगाकर एसी पावर में कन्वर्ट करके यूज़ करते हैं तो भले ही हमारा पावर एसी होगा, लेकिन आप 3120 वाट का एसी लोड यूज़ कर रहे होंगे, उस टाइम में हमारा डीसी सोर्स वाला वायर बैटरी से 260 एम्पियर करंट खींच रहा होगा उस 12 वोल्ट की बैटरी से। बस इसीलिए यह डीसी सोर्स वाला वायर इतना मोटा होता है। और आसान भाषा में समझाता हूँ। मान लीजिए आपको वाट पता है और वोल्टेज भी पता है तो आप एम्पियर निकाल सकते हैं। जैसे इस केस में भी आपको वाट पता है जो कि 3120 वाट है, और वोल्टेज भी पता है जो कि 12 वोल्ट है। भले ही आप इन्वर्टर लगा के एसी पावर यूज़ कर रहे हैं जो कि 220 वोल्ट होगा, लेकिन जो हमारा 220 वोल्ट है वो आ कहाँ से रहा है, तो वो 12 वोल्ट की बैटरी से आ रहा है। यानी उस एसी पावर का सोर्स ये 12 वोल्ट की बैटरी है। तो इसलिए हमारा जो वोल्ट होगा वो 12 वोल्ट डीसी होगा। तो अब 3120 में आप 12 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा एम्पियर निकल के आएगा वो होगा 260 एम्पियर। इसलिए डीसी सोर्स वाला तार मोटा होता है। आप 3120 वाट का लोड यूज़ कर रहे होते हैं, उस समय ये डीसी सोर्स वाला वायर 260 एम्पियर खींच रहा होता है। अब 260 एम्पियर वाली जगह पर आप पतला वायर का यूज़ करेंगे तो वो उसी टाइम पिघल जाएगा। तो अब बात करते हैं कि जो इन्वर्टर से एसी पावर वाली आउटपुट तार पतला क्यों होता है। तो इसका भी जवाब बड़ा ही आसान है। तो अभी हम बात कर रहे हैं एसी करंट वाली तार की। पहले हम बात कर रहे थे डीसी वाले करंट की। जो हमारा डीसी सोर्स वाला तार था वो 260 एम्पियर फ्लो करवा रहा था क्योंकि वो 12 वोल्ट पे चल रहा था। लेकिन अब जो एसी वाला तार है वो 220 वोल्ट पर चल रहा है। तो यहाँ पे भी आप फार्मूला लगा लीजिए एम्पियर निकालने का। जो हमारा वाट है 3120 वाट और जो वोल्टेज है वो 220 है। तो 3120 में 220 जो हमारा वोल्टेज है उससे डिवाइड कर लेना है। तो 3120 में 220 डिवाइड करने पर जो एम्पियर निकल कर आएगा वो होगा 14 एम्पियर। यानी इस वायर पर 3120 वाट का लोड होगा तब ये 14 एम्पियर ले रहा होगा, जबकि डीसी सोर्स वाला वायर 260 एम्पियर ले रहा होगा सेम टाइम पर। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।